आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली संख्या 3.2 को हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 में जो हमें दिए गए हैं कुछ 15 खिलाड़ियों के भार दिए गए किलो के अंदर, और इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुलक और माध्यक जैसे हमने 3.2 के पहले जो सवाल किए थे उनमें ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से निकलेंगे। बहुलक पर माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़ों को किस क्रम में लिखना होता है? आरोही क्रम में। तो हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। देखिए, आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटा आंकड़ा पहले आता है। तो सबसे छोटा आंकड़ा अभी तक में कौन सा? 32 है। रिपीट होगा तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। 32 के बाद 35, जी 35 या रिपीट नहीं हुआ है। 35 के बाद 36 वो रिपीट नहीं हुआ है। 36 के बाद 37 वो भी रिपीट नहीं हुआ है। 37 के बाद 38 रिपीट हो गया है। 3 बार हो गया है 38। तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। रिपीट का मतलब उतनी बार हमें लिखना है उस संख्या को। 38 के बाद 39 तो नहीं है कहीं, तो फिर 40 आया था। अभी ये रहा 40, एक ही बार आया है। 40 के बाद 42, 41 है क्या कहीं? नहीं है, तो 42 आएगा। 42 के बाद 43 आ गया। 43 लेकिन रिपीट में भी आ गया है, और 1 बार, 2 बार, 3 बार आ गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे या यहीं लिख देंगे 43 1 बार, 43 2 बार, 43 3 बार। उसके बाद में 44, 45 तो मिल गया है, 44 नहीं है तो 45। उसके बाद है 47, 46 नहीं था कहीं पर भी, और 50। एक बार देख लेते हैं 15 नंबर्स यहाँ होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 नंबर हो गए हैं पूरे। सबसे पहले हमें निकालना है बहुलक। ये हमारा पहला सवाल है। तो देखिए, बहुलक अभी आपको बताया था रिपीट होता है, वही होता है और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो 32 35 36 37 तो रिपीट है। 38 हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर 40 42 हुए नहीं, 43 हुआ रिपीट, ये भी 3 बार। 45 47 50 हुए नहीं है, तो रिपीट हुआ है 38 और 43। और गजब की बात है, दोनों ही बराबर रिपीट हुए, ये भी 3 बार और ये भी 3 बार। तो अब क्या होगा? होता तो यही हर बार कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही उसका बहुलक होता है। लेकिन अब हमारे पास जो 2 नंबर रिपीट हुए हैं दोनों इक्वली रिपीट हुए, 3 बार और 3 बार। तो अब हम क्या करेंगे? अगर बराबर रिपीट हो रहा है तो दोनों ही नंबर हमारे बहुलक रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक सवाल में एक ही बहुलक निकलता है, एक से अधिक भी बहुलक निकल सकते हैं, बशर्ते वो बराबर उतनी बार रिपीट हो जितनी बार पहला नंबर हो रहा है। तो 2 बहुलक भी निकल सकते हैं, तो हमने लिख दिया। इसी में रिलेटेड आगे वाला सवाल था माध्यक, और माध्यक का फॉर्मूला आपको पता है, जब भी विषम हो तो हमें क्या करना है? n+1/2। तो n हमारे पास वो आंकड़े होते हैं 15 + 1/2। तो आंकड़ा हो गया 15 और 1 हो गया 16/2, और 16 में 2 का भाग लगा तो है वो 8। और ये 8 माध्यक नहीं है, ये याद रखिएगा। ये वो नंबर है, आरोही क्रम में हमें 8वें नंबर तक जाना। 8वीं टर्म जो होती है वही आंसर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माध्यक कितना है इसका? 40। माध्यक है 40। और फिर मैं बता दूं, उसी तरीके से करना है बीच का अंक। तो आगे से अगर 15 संख्या है तो आगे से 1 2 3 4 5 6 7 तक छोड़ देंगे हम, और पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 तक छोड़ देंगे, तो बीच में बचा है 40। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 3 होता है कंप्लीट। नहीं, अभी इसके अंदर एक चीज़ और रह गई है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसने ये पूछा था क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? ये तो पहला ही सवाल था, दूसरा तो अब है। हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक है। एक से अधिक है ना? हाँ, एक से अधिक बहुलक है।
ये क्वेश्चन भी समझदार इंसान है, ये पहले अगर ये दे रहा है तो आप खुद समझ जाओ, इसने पूछा भी ऐसे ही है कि एक से अधिक बहुलक है क्या, है तभी पूछा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार नहीं हो तो भी पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। नहीं दिखे एक से अधिक तो नहीं है, अगर एक से अधिक है तो हाँ एक से अधिक बहुलक है। तो अब हमारा ये सवाल नंबर 3 हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में भी उसी प्रकार का सवाल दिया हुआ, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है सबसे पहले अब कौन सा क्रम लिखना है। अभी तक तो सभी को मुझे लगता है ये चीज़ याद हो गई होगी कि हमें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब जो सबसे छोटा आंकड़ा है। तो सबसे छोटा आंकड़ा है अभी तक में 12, और 12 रिपीट भी हो रहा है तो 12 ही आंकड़ा है सबसे छोटा, तो 12 और 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद में दिख रहा है 13, तो 13 एक बार भी हो गया है, 13 2 बार तो ये भी रिपीट हो गया है, 13 और 13। फिर उसके बाद में 14 आ गया यहाँ पर, 14 एक बार, 2 बार, 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार। 14 के बाद में 15 नहीं है, 16 है, ठीक है, और 16 एक ही बार है। उसके बाद 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 एक बार है, ठीक है, और 20 तो फिर नहीं है। अंक हमारे पास जो आंकड़े यानी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गए। हमें निकालना है इसका बहुलक। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही बहुलक है। रिपीट तो 12 भी हुआ है, रिपीट 13 भी हुआ है, 2 बार, लेकिन 14 3 बार हो गया, तो बहुलक इसका क्या हो गया, 14। सिंपल है। फिर माध्यक, और माध्यक तो आपको बता ही दिया है, विषम ही विषम में आ रहा है तो n+1/2, और n हमारे पास अंक थे जो 9 थे, आपने काउंट कर लिए हैं, +1/2 यानी 10/2, यानी पाँचवा अंक 1 2 3 4 5। बहुलक भी कितना है, सॉरी माध्यक भी कितना है, 14। और सिंपल सा है, आप ये भी नहीं करें तो आपको पता है कि आगे से और पीछे से एक संख्या छोड़ दी, 2 छोड़ दी, 3 बराबर छोड़ दी, 4 बराबर छोड़ दी, अब बच्चा क्या है, 14। वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। तो सवाल नंबर 4 होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 5। हमें यहाँ पे दिया गया कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखिए यहाँ पे पहला जो कथन दिया वो दिया कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है या नहीं होता है। देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे जो पहले जो सवाल हमने किए थे उन्हीं का ही। जैसे उसने बोला था बहुलक, हमारे जो आंकड़े दिए थे उन्हीं में से एक संख्या होती है क्या, हाँ उन्हीं में से होती है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही तो संख्या, उनमें से ही तो हम लिखते हैं। तो हाँ बहुलक उन्हीं में से एक संख्या होती है जो कि ज़्यादा बार रिपीट होती है, मतलब उनमें से एक संख्या होती है, यानी बात ये सत्य है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, सत्य। ये हमारा हो गया सत्य कि हाँ आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है जो बहुलक होती है। आगे वाले में ये बोल रहा है कि माध्य भी दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है क्या। देखिए माध्य का भी हम ऑप्शन ले लेते हैं, इसका भी हम 3.1 जो प्रश्नावली है उसी का एक सवाल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि संख्या तो उसमें हमें दी नहीं है। देखो माध्य जो होता है वो हमें दी गई संख्याओं का जोड़ करने के बाद आंकड़ों की कुल संख्या का भाग लगाते हैं, तब एक आंसर आता है, जो कुछ भी आ सकता है, हमारा सीधा भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो हम ये देखते हैं क्या वो जो आंसर आता है माध्य का वो भी उन आंकड़ों में से एक होता है क्या, जी नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। देख लो यहाँ पे जो आंसर है आंकड़ों में से तो नहीं है, क्योंकि प्लस करने के बाद संख्याओं का भाग लगाएं तो आंसर तो कुछ और भी आ सकता है, आंकड़ों में से वो नहीं आता है। तो इसने पूछा है कि क्या माध्य उन आंकड़ों में से एक संख्या होती है, नहीं, आंकड़ों में से तो संख्या बराबर वो नहीं आती है, तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य। इसी प्रकार इसने पूछा है कि माध्यक उन आंकड़ों में से एक संख्या होती है या नहीं होती है, तो इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो माध्यक उन्हीं संख्याओं के बीच की संख्या हम लिखते हैं, यानी उन आंकड़ों में से ही तो संख्या हम लिख सकते हैं माध्यक के अंदर। इसका मतलब हो गया कि माध्यक आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है। जी हाँ, बहुलक और माध्यक ऐसी संख्याएं होती है जो आंकड़ों में से ही होती है, तो ये दोनों कथन सत्य रहेंगे, लेकिन माध्य उन आंकड़ों में से कभी नहीं होता है, तो ये माध्य वाला असत्य रहेगा। बहुलक और माध्यक तो हमेशा उन्हीं में से निकलता है, तो ये दोनों तो हमेशा सत्य ही रहेंगे। आगे आ रहा है हमारा, इसमें हमें दिया गया है कुछ आंकड़े हमें दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका माध्य क्या 9 है। तो देखिए माध्य तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। माध्य के लिए हमें क्या करना है,
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग कर लो। 6 4 10 3 13 और 8 21 21 9 30 30 12 42 42 और 13 55 और 9 64 प्लस कर लेंगे हम। देखो 6 4 10 और 3 13 और 8 21 21 9 30 30 12 42 13 55 और 9 64 और बट्टे में हमें संख्या देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 का भाग लगाएंगे तो 8 का 64 भाग जाएगा 8 बार। ये कह रहा है उसका उत्तर 9 होगा। तो हमें तो बताना सत्य असत्य, तो ये क्या हो गया, असत्य। तो इसके साथ हमारी प्रश्नावली संख्या 3.2 होती है समाप्त।